यहाँ पर मैंने डेट डाल दी हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप सब तक? मैं क्लास स्टार्ट करने से ही पहले बोल देती हूँ, अगर किसी को कोई डिजाइन समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं आप। अगर आपको कोई डिजाइन समझ में नहीं आएंगी तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। अभी यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लूंगी। स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइन खींचते वक्त स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैंने यहाँ पर लाइन खींची हूँ। फिर जिस तरह हम राउंड लेते हैं उसी तरह एक लेना है। ये यहाँ पर मैंने राउंड ली हूँ, आप सबको दिख रहा है। पेंसिल वर्क करना है, यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं पेन यूज कर रही हूँ। ये हमने राउंड निकाले, फिर अंदर डॉट देना है। आपकी डिजाइन प्रॉपर एक साइज की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे निकाल रही हूँ। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। समझ में आई सबको ये डिजाइन? इसका नाम है घुंघरू। यहाँ पर मैं आपको बुक में बताने के लिए बड़ी साइज में निकाल रही हूँ, लेकिन आपको छोटी साइज में निकालना है। छोटी साइज बोले तो कितनी रहेंगी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। प्रॉपर राउंड शेप में ही होने चाहिए आपके घुंघरू। ये देखिए, ये साइज होनी चाहिए आपके घुंघरू की बुक में। पेंसिल वर्क करना है सबने। सबके कैमरे ऑन होने चाहिए। सबको समझ में आई इतनी डिजाइन? यहाँ पर जो मैंने घुंघरू बताई हूँ आप सबको समझ में आए हैं? आपको ये फुल लाइन निकालनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ ही निकाली हूँ। आपको ये बुक में फुल लाइन निकालनी है। स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। फुल लाइन निकाल कर आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट सेकंड बता रही हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम फर्स्ट राउंड घुंघरू लेंगे। यहाँ पर मैं घुंघरू ले रही हूँ, इसको 3 बार अंदर राउंड करना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देख सकते हैं।
मैं यहाँ पर बिग साइज में बता रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं 3 बार अंदर राउंड करना है। यहाँ पर मैं आपको बिग साइज में बता रही हूँ, लेकिन आपको छोटी साइज निकालनी है बुक में प्रॉपर, और आपके राउंड प्रॉपर शेप में होने चाहिए। और पूरी डिजाइन एक साइज की होनी चाहिए। देखिए बुक में इस साइज का होना चाहिए। इसका नाम है फर्स्ट राउंड घुंघरू। आपको डिजाइन के साथ नेम भी याद करने हैं डिजाइन के। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ली हूँ, फिर हमें ऐसे एक राउंड निकालना है। इतना राउंड निकाले हमने, फिर उससे अंदर 3 बार राउंड करना है। 1 2 एंड 3। मैं फिर से यहाँ पर बता रही हूँ, 1 2 एंड 3। समझ में आया कल्पना जी आपको? फर्स्ट राउंड घुंघरू। फर्स्ट राउंड घुंघरू। नेक्स्ट डिजाइन बता रही हूँ मैं आपको। स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर यहाँ पर हमें ऐसे ही एक घुंघरू लेना है। एक राउंड लिया हमने, फिर जहां हमारे राउंड का एंड होता है वहां से हल्की सी लाइन लेकर हमें ऐसे खींचना है, छोड़ देनी है वो लाइन। यहाँ पर बिग साइज में मैं आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हैं ये हमने राउंड लिए, फिर उस राउंड को अंदर लेकर इस तरह छोड़ देना है। समझ में आया सबको ये घुंघरू? इसका नाम है सेकेंड राउंड घुंघरू। मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, आप देख सकते हैं एक राउंड लेकर अंदर लाइन लेकर छोड़ देना है। लेकिन आपकी डिजाइन छोटी होनी चाहिए और प्रॉपर एक साइज की होनी चाहिए फिनिशिंग के साथ। ये जो 3 डिजाइन मैंने आपको बताया वो सबको समझ में आए हैं?
बुक में ये साइज होने चाहिए। यहाँ पर अभी जो 3 डिजाइन मैंने बताए आपको समझ में आए ना? प्रैक्टिस करिए। आपको फुल लाइन लिख कर प्रैक्टिस करनी है, हाफ लाइन में ही नहीं। ये लाइन पूरी कंप्लीट निकालनी है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए सब। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। आप सबको तो पता होगा, सैटरडे के दिन मैं सबकी बुक चेक करती हूँ और सैटरडे के दिन हमारा एग्जाम डे रहता है। तो अभी वीक में सिर्फ एक ही दिन बुक चेक करते हैं हम, जैसे स्कूल में करते हैं। और अगर अभी ये ऐसे दिनों में जब आपको डिजाइन दी जाती है उस वक्त बुक चेक किए, फिर कैसे आपको आगे का पोर्शन नहीं दे पाऊंगी मैं। इसलिए अभी फिलहाल डिजाइन पर फोकस करते हैं। सैटरडे के दिन आपकी बुक भी चेक की जाएंगी और ये जो डिजाइन मैं आपको बता रही हूँ उसकी एग्जाम भी ली जाएंगी। आपको डिजाइन के साथ डिजाइन के नेम भी याद करने हैं। तो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें यहाँ पर। स्केल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है प्लस। यहाँ पर आप अगर मानिए स्केल का यूज किए, फिर जब अगर मेहंदी से आपको निकालनी है लाइन, तो स्केल का यूज कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए स्केल का यूज अभी से ही नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ली। फिर नेक्स्ट लेना है हमें यहाँ पर बम पट्टी। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए बिग साइज में निकाल रही हूँ। प्रॉपर एक साइज की होनी चाहिए आपकी बम पट्टी, ना ही छोटी होनी चाहिए ना ही बड़ी। यहाँ पर मैं जैसे निकाली हूँ वैसी ही होनी चाहिए आपकी बम पट्टी। आप सब देख सकते हैं। बुक में कौन सी साइज होनी चाहिए आपकी, मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको। ये देखिए, ये साइज होनी चाहिए आपकी बुक में। ऐसी है पूरी वो बम पट्टी। इसका नाम है फर्स्ट बम पट्टी। फर्स्ट बम पट्टी सबको समझ में आई है? सब फर्स्ट बम पट्टी यहाँ पर।
नेक्स्ट बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन निकालनी है हमें यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें सेकंड बम पट्टी निकालनी है। ये बिग साइज में होती है, बड़ी होती है, लेकिन ज्यादा गैप नहीं रहती इसमें, आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक साइज की होनी चाहिए। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए आपकी बुक में, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। इसका नाम है सेकंड बम पट्टी। सबको समझ में आ रही है बम पट्टी? मैंने जो यहाँ पर बम पट्टी बताई आप सबको समझ में आई है क्लास? ओके। नेक्स्ट बता रही हूं मैं, थर्ड बम पट्टी। हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेनी है। थर्ड बम पट्टी निकालनी है हमें यहाँ पर। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैसे निकाल रही हूँ। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थर्ड बम पट्टी निकाली हूँ। बुक में इसकी कितनी साइज होनी चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं बड़ी साइज में निकाल रही हूँ, लेकिन आपको बुक में ऐसे निकालना है। ये देखिए, इसका नाम है थर्ड बम पट्टी। जो भी डिजाइन के मैं आपको नाम बता रही हूँ आपको ध्यान में रखने हैं और याद भी करने हैं। इसी से मैं आपकी एग्जाम लूंगी। सिर्फ मैं डिजाइन के नाम बोलूंगी और आपको डिजाइन निकालनी है। थर्ड बम पट्टी निकाली हूँ मैंने, यहाँ पर तीन बम पट्टी बताई हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप सबको समझ में आई है ना तीनों बम पट्टी? प्रैक्टिस करिए सब। तीन बम पट्टी की फुल लाइन फिल करनी है। प्रैक्टिस करिए सब। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। पूरी एक साइज की आपकी डिजाइन होनी चाहिए। सबको इतनी डिजाइन समझ में आई ना जो अभी यहाँ पर मैंने बताई हो आप सबको?
सो नेक्स्ट डिजाइन बता रही हूँ मैं आपको। स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें फर्स्ट राउंड घुंघरू लेना है जो हमने ऊपर लिए है। 3 बार उसे अंदर राउंड करना है। फिर तीसरे को अंदर ऐसे डार्क करना है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ली हूँ। तीन बार मैंने राउंड की। फिर ये तीसरी लाइन को अंदर ऐसे राउंड लेकर डार्क करना है। ये मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए बिग साइज में निकाली हूँ, लेकिन आपको बुक में प्रॉपर छोटी साइज निकालनी है। बुक में कितनी साइज निकालनी है आपको यहाँ पर बता रही मैं। अब सब देख सकते हैं यहाँ पर ये साइज होनी चाहिए। ये जो डिजाइन क्रिया मैंने बताई वो करनी है आपको। फिर आप रिकॉर्डिंग देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं फिर से रिपीट करने को सबको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डिजाइन रिपीट की तो इसका नाम है सिंपल घुंघरू। इसका नाम है सिंपल घुंघरू। सबको समझ में आया है सिंपल घुंघरू? नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको। स्ट्रेट लाइन खींचे हमने यहाँ पर। यहाँ पर हमें सिंपल घुंघरू फिर से निकालना है। हमने यहाँ पर सिंपल घुंघरू निकाले। फिर उसके ऊपर और एक लाइन लेनी है हमें यहाँ। फिर जो हमने लाइन ली है सिंपल घुंघरू के ऊपर उसको डार्क करना है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आपकी डिजाइन प्रॉपर राउंड शेप में होनी चाहिए। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाली हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड घुंघरू निकाली हूँ।
फिर सिंपल राउंड घुंघरू के ऊपर और एक लाइन लेनी है। फिर जो हमने लाइन लिए है उसको डार्क करना है। चाय आई है भाई। गई? हाँ। सिंपल घुंघरू को हमें डार्क करना है। सेकंड को यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने सिंपल घुंघरू ली हूँ। फिर सिंपल घुंघरू के ऊपर और एक लाइन लेनी है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाली हूँ। प्रिया महेश्वरी, मैंने आपको बोली ना, जो डिजाइन चल रही है वो कंटिन्यू करिए, फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग देखकर कर सकते हैं। अभी जो डिजाइन सिखा रही हूँ मैं वो करिए। आपको बुक में कौन कितनी साइज निकालनी है मैं बताती हूँ यहाँ पर। ये साइज होनी चाहिए आपके घुंघरू की बुक में। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये साइज होनी चाहिए आपके बुक में, ये साइज प्रॉपर। इसका नाम है डार्क घुंघरू। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, ये वाला घुंघरू। यहाँ पर हमें फर्स्ट राउंड घुंघरू ही लेना है।
फर्स्ट राउंड घुंघरू कौन सा है? ऊपर देखिए, हमने लिए हैं स्टार्टिंग में ही। 7 नंबर जो हमने सिंपल घुंघरू लिया है वैसे ही लेना है, सिर्फ इसको अंदर डार्क करना है इसे। फिर उसके ऊपर लाइन लेनी है। समझ में आया? सोमा, आपको समझ में आया डार्क घुंघरू? कल्पना जी, राउंड शेप में अपने को निकालना है। एक बार में ही नहीं आता किसी को, आपको प्रैक्टिस करनी है। हमें भी एक बार में नहीं आया था, प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट बता रही हूं मैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू ली हूँ। फिर थर्ड लाइन को अंदर डार्क की हूँ, इतना हुआ। फिर उसके ऊपर हमें लेनी है फर्स्ट बम पट्टी। घुंघरू के ऊपर प्रॉपर राउंड शेप में आपको निकालनी है ये बम पट्टी। अब देख सकते हैं फिर से, यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू लेकर अंदर डार्क की हूँ। फिर यहाँ पर फर्स्ट बम पट्टी ली हूँ। बुक में आपको बिल्कुल छोटी साइज निकालनी है, यहाँ पर बताने के लिए मैं आपको बड़ी साइज निकाल रही हूँ। हेलो, ग्रुप में है 10 to 12, मेहंदी के 10 से 12 के ग्रुप में है। हाँ, अच्छा, उनको एक बार पूछिए कि वो ग्रुप में है क्या, क्योंकि ग्रुप में तो लिंक शेयर नहीं है। तो एक केक की मैम को मैसेज करने बोलिए कि उनको ग्रुप में ऐड करे। आज उनकी क्लास नहीं हुई है तो रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी ग्रुप में। यहाँ पर मैं फर्स्ट बम पट्टी ले रही हूँ। बताती हूँ तो रिकॉर्डिंग होने दो कंप्लीट मेरी।
सबको समझ में आई है डिजाइन? बुक में आपकी कितनी साइज होनी चाहिए इसकी यहाँ पर बता रही हूं मैं। ये मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू ली, फिर उसके ऊपर फर्स्ट पम पट्टी ले रही हूँ। अब देख सकते हैं प्रॉपर इतनी साइज होनी चाहिए। एक साइज की पूरी डिजाइन होनी चाहिए। इसका नाम है मोगलाई। सबको समझ में आई इतनी डिजाइन? प्रैक्टिस करिए सब। जो डिजाइन अभी 3 बताई मैंने उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं।